नमस्कार। कोरोना से आज पूरा विश्व समुदाय त्रस्त है। यह भारत में दैविक कृपा कहें या नेतृत्व की तत्परता कि विश्व के अन्य देशों के बनस्पत भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी कोरोना महामारी उतनी प्रभावित नहीं कर पाई है। अगर हम इसको ईश्वरीय कृपा माने तो ईश्वर भी उसी की मदद करता है, उसी के साथ होता है जो धर्म, संस्कृति, संस्कार, कर्मठता, दृढ़ इच्छा शक्ति, मानवता और स्वचेतना से युक्त होता है। और हम समझते हैं कि हम समग्र भारतवासियों में कुछ बिंदुओं को छोड़ दिया जाए तो यह सारी चीज़ें मौजूद हैं, लगभग सब में मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा करके इन तत्वों को नकारने का प्रयास करते हैं। अगर इसको हम नेतृत्व क्षमता और तत्परता का प्रभाव माने तो नेतृत्व हमें अनुशासित, संयमित, धैर्ययुक्त आचरण का पालन कर नेतृत्व को सहयोग तथा प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। कारण कि उनकी तत्परता में हमारा सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आज बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है कि हमारे भारतीय समाज में कुछ विशेष वर्ग के लोग जिस प्रकार से इस कोरोना की लड़ाई को, जिससे हम समस्त भारतवासी लड़ रहे हैं, कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। हम यह लड़ाई हारेंगे तो नहीं, लेकिन लड़ाई लंबी कर हो सकती। लेकिन खाना रख के बैठे रोटी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जगदम्बा, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु रात के तुरंत भागे इन लोगों को सद्बुद्धि दें और ख़ास तौर से हमारे देश के युवा वर्ग जिनके ऊपर देश का गौरवशाली इतिहास और वर्तमान टिका हुआ, जो अनावश्यक जगह जगह भीड़ लगाते हैं, तमाम कड़ाइयों के बावजूद, कठोरता के बावजूद सड़कों पर निकलते हैं, वे अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने नाते रिश्तेदार, अपने इष्ट मित्र सबको खतरे में डालें। आज इस विषम परिस्थिति में युवा वर्ग का बड़ा ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त भूमिका होनी चाहिए। इनको चाहिए कि अपने मोहल्लों में, अपने परिवार में, अपने कस्बों में, अपने क्षेत्र में ये खुद सक्रिय होकर के प्रशासन को योगदान दें, बाहर न निकलें,
कम से कम अपने मोहल्ले के जो लड़के हैं, जो युवा वर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं, निकल रहे हैं, उनको विनती करें, उनको समझाएं, उनको घर में रहने के लिए प्रेरित करें। आज हमारी शारीरिक दूरी, साफ सफाई, स्वच्छता और सुरक्षात्मक जो तरीके हैं उनको अपनाने से ही हम इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी जीत सकते हैं। और उसके लिए हमको एकजुट होकर के आगे आना चाहिए। अब मैं कितना सही हूँ या कितना गलत हूँ यह तो मैं नहीं जानता, यह निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं अपना एक उदाहरण ज़रूर इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। इस लड़ाई के ही दौरान, कोरोना लड़ाई के दौरान, हमारे क्षेत्र के कुछ लोग भूख से परेशान हमारे यहाँ आ रहे थे कि भैया राकेश जी कोई मदद करवाइए, कहीं से व्यवस्था कराइए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया और अपने तरीके से प्रशासन से या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अन्य जगहों से मैंने संपर्क किया, प्रयास किया। मुझे आश्वासन भी मिला। 9 तारीख को मैंने डीएम साहब को पत्र भी प्रेषित करवाया। मानवाधिकार जन निगरानी समिति के डॉक्टर लेनिन रघुवंशी के द्वारा। अब चूँकि मेरे अंदर, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति हूँ, मेरी यह क्षमता नहीं है कि मैं 150 लोगों का भोजन का व्यवस्था कर सकूं। लेकिन मन में पीड़ा थी कि ऐसे परिस्थिति में मैं कैसे इन लोगों को मदद पहुंचाऊं। इच्छा शक्ति थी, एक अच्छी भावना थी, जिसके फलस्वरूप चर्चा के दौरान मेरे अभिन्न मित्र और उनका मैं गुरु भाई भी हूँ, डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी, जन मित्र न्यास की ट्रस्टी फाउंडर श्रुति नागवंशी जी, हम लोग ऐसे ही आपस में विचार करने लगे कि कोई ऐसा रास्ता निकलता कि मैं इन लोगों की मदद कर पाता। वही बात बनी कि मेरी एक संस्था है प्रबुद्ध चेतना मंच, अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा का मैं प्रदेश संगठन मंत्री भी हूँ। तो बात हुई कि क्यों ना हम लोग कम्युनिटी किचन, सामुदायिक किचन शुरू किया जाए, जिसमें सभी वर्गों को समाहित किया जाए, बनाने में, बांटने में, लाभार्थियों में। तो एक नाम हम लोग सोचे कि कुछ ऐसा उदाहरण भी बने जो समाज को प्रेरणा दे। तो नवदलित सामुदायिक किचन का हम लोगों ने इसको नाम दिया। संयोगवश भारत मूल की स्वीडन में रहने वाली पारुल शर्मा जी भी हम लोगों से जुड़ी। वो दिल्ली में भी बहुत मदद किया, उन्होंने बहुत काम किया इस क्षेत्र में। बॉम्बे में भी बहुत से लोगों को उन्होंने मदद किया। वो आगे आई कि नहीं बहुत अच्छा है और यह काम होना चाहिए। देखिए, इच्छा शक्ति जब होती है तो रास्ता अपने आप बनते चला जाता है। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि 15-20 परिवारों को लेकर के 100-150 लोग जो भी होंगे सदस्य उनके, हम लोग कम्युनिटी किचन चलाएंगे और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम उन्हें सुबह शाम का स्वादिष्ट और गुणवत्ता युक्त भोजन प्रदान करेंगे। लेकिन 2 दिन 3 दिन चलते चलते स्थिति ये आ गई कि आज 80 परिवार
और लगभग 350 लोग इस सामुदायिक किचन से लाभ पा रहे हैं। और हमारा प्रयास रहता है, और ये सारे लोग ट्राली वाले, खोमचे वाले, फैक्ट्रियों में, लकड़ी मंडियों में काम करने वाले, पल्लेदार, सर पे सब्जी लेकर के, फल लेकर के, घर घर घूम करके बेचने वाले, घर में चौका बर्तन करने वाली दाइयाँ, महिलाएं लाभार्थी हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि जो ये घर में नित्य प्रतिदिन बदल बदल के भोजन करते हैं लोग, उस तरह का मैं भोजन प्रदान करूं। और पर डे अलग अलग तरह का, कभी छोला भटूरा है, कभी कचौड़ी जलेबी सब्जी है, कभी खिचड़ी है, कभी तहरी है, कभी पोहा है, कभी बाटी चोखा है, मतलब तरह तरह का। ये इन लोगों को आभास न हो कि ये लोग मजबूर हैं और हम लोग दानदाता हैं। एक पारिवारिक परिवेश में, और किसी को कम सामुदायिक किचन तक आने की आवश्यकता नहीं, हम उनके घर घर पहुंच करके सुबह 12:30-1 बजे तक और शाम को 7:30 से 9 बजे के बीच घर घर जा कर के यह प्रोवाइड। और इसमें ये मैं किसी बड़ाई की भावना से या मैं कर रहा हूँ या हम कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे। ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी अच्छी सोच और ईश्वरीय प्रेरणा से संभव है। हमारा इसका उदाहरण देने का ये मतलब है कि अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति, संयम, संस्कार, संस्कृति और मानवता से परिपूर्ण हो करके किसी भी अच्छे चीज़ों में हाथ बढ़ाएंगे, शुरू में दिक्कतें महसूस होती हैं, लेकिन उसका एक अलग आनंद है, एक अलग अनुभूति है। हमारे साथ जुड़े महावीर प्रसाद वाजपेयी, हमारे यहाँ हलवाई का काम देख रहे शिव कुमार, उनके साथ लगे लोग जितेंद्र सिंह, सुदेश्वर चौहान, रमाशंकर गुप्ता, ऐसे अनेक ऐसे नाम हैं जो तन मन धन से लगे हुए हैं। और हम इस देश के युवा वर्ग से प्रार्थना करेंगे कि नेतृत्व भी मजबूत है, कठोर निर्णय भी हमारे आपके हित में लेना पड़े तो लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि उस नेतृत्व का समर्थन करें, सहयोग करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि वो हम सब पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रहे और जल्द से जल्द हम इस आपदा से मुक्त होकर के स्वच्छंद और स्वतंत्र जीवन जिएं। जय हिंद, नमस्कार।